चाहे तो क्या करना चाहिए। तो शाम के जब भी खाना खाओ कुल्ला करके सो, दंत मंजन करके सो, कोई मंजन कोई भी मंजन करो। सुबह जैसे आप खुले रह जाने के लिए 20 से 30 मिनट पहले उठो तो कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर इस्तेमाल करो। आपके लिए कोई बीमारी ना है तब भी इस्तेमाल करो। इंसान पानी जब पिए थे जबकि जरूरत होती, तो बागवती लिखी कि सुबह बिना प्यास करे 2 गिलास पानी पीना चाहिए। जैसे गुनगुना पानी पियो तो बड़ी आंत पर छोटी आंत पर दबाव पड़ी तो आप लेटेंगे तो आपका पेट के बारे में शांत हो। वैसे 30% ऐसी गंदगी आंत में रह जाती है, और जब ऐसी गंदगी रह जाती है फिर इंसान क्या करते आवत है चाय पीते 1 कप। अच्छा 1 कप चाय हम क्या मान लेंगे, 1 कप चाय 1 और 36 फीट की आंत होगी। 36 फीट की आंत में अगर 1 कप हम चाय अगर जलेगा तो वह कितनी दूरी पर जलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाथ 1.5 हाथ जलेगा। तुरंत वह कागज चपड़ी जलेगा। तो लीवर के यहाँ डिस्टर्ब करे, किडनी के यहाँ डिस्टर्ब करे, आंत में जो भी गंदगी हो गंदगी। तो जैसे 1 कप चाय पी हो तो आप करीब कम से कम 2-3 घंटा जो है भूख को कम कर दें। 2 घंटा फिर यानी वह सुबह इतना नुकसान कर रही कि आप अंदाजा लगा लेगा। तो बागवती लिखी कि सुबह की चाय जहर और सुबह की चाय एक समान होती। जहर इंसान के तुरंत मारते, चाय धीरे धीरे मारते। चाय पीने वाले लोग कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि चाय तो सही है लेकिन जो चाय के साथ जो चीनी है, अगर चाय पीने है अगर ना इच्छा राहत मानते तो गुड़ की चाय नींबू डाल कर बिना दूध के इस्तेमाल। तो हो सके तो कोई चाय इस्तेमाल ना करो, ठीक। फिर आप हैं जैसे हम लेटेंस ना आप खुला करो, जैसे आप यहाँ दवा बताएं वैसे दवा इस्तेमाल करो। फिर एक मान चलो खाना आप यहाँ खाना है 1 घंटे बाद, उसके पहले आपके 2 सेब लेना है काले नमक के साथ। सेब काट लो, काला नमक गड़ लो, इस्तेमाल कर लो दवा इस्तेमाल करने के बाद रखा ओके। 1 घंटे बाद खाना खाना। अब हर इंसान खाना खाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन खाना खाने का भी तरीका है। खाना जब भी खाओ तो एक तो ऐसी जगह खाओ टेंशन में ना खाओ, जल्दबाजी में खाना ना खाओ। हमारे आपके शरीर में एक स्थान होती आमाशय, हिंदी में कहा दें आमाशय, इंग्लिश में कहा दें एपिगेशियम, संस्कृत में कहा दें जठर। एक छोटा स्थान होती ये आग के टुकड़ा होते। रोटी दाल चावल वगैरह जो भी हम आप खाए हैं सब आमाशय में जाते हैं। इसका काम होते है कि पाचन क्रिया करना, यानी जो भी खाए हो कच जलाना। जैसे चूल्हे पर आग जलते हैं वैसे शरीर के अंदर आग होती तभी तो खाना नहीं जलाओ। तो बागवती लिखने तो सबसे पहले इंसान रोटी खा ले। रोटी खा ले यदि रखा ना भैया फिर भला कोई अब 2 बातें सुन रहे हैं तो उनका काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोतल रखो अभी के जा रहे हो बीच में डिस्टर्ब ना करा। तो सबसे पहले इंसान रोटी खाए। रोटी खा ले यदि प्यास लग रही है तो पानी उतना इस्तेमाल करो कि फंदा न बैठे। रोटी से जब चावल पर नंबर लगाओ तो 1-2 घूंट पानी पी लो, यानी कुछ का अंतर अलग अलग हो जाए, ठीक है। यदि चावल खा रहे या प्यास लग रही है तो पानी उतना इस्तेमाल करो कि फंदा न बैठे। यदि नया प्यास लग रही तो ना पियो। सुबह के समय है जिसे इस समय गर्मी बहुत हो रही है तो घड़ी में देख लो कम से कम 1 से 1.5 घंटा बाद पानी इस्तेमाल करो। अब इंसान क्या करते खाना खाते फिर आधा लोटा पानी तुरंत पी लेते। अब वो जो आग जल रही है खाना के पाचन क्रिया के लिए वो आग शांत हो जाती है, और जब आग शांत हो जाती तो खाना हजम के बजाय सड़त है। जो खाना सड़त है तो सबसे ज़्यादा गैस बनती है। जो खाना से ताकत मिलना चाहिए वो ताकत ना मिलती। अब वो खाना जब सड़े है तो खराब रस बनती है, यानी खराब जब रस बनी है तो पूरे खून में टहली है। तो पूरे खून में टहली है तो कागर है वो आपके लिए बीमारी के यहाँ बढ़ावा दे रहा है, बीमारी के यहाँ सहयोग कर रहा है। धीरे धीरे इंसान 10-20 साल 10-20 यानी अगर नई उम्र है तो जल्दी ना महसूस हुए, लेकिन वो रोग आपके शरीर में घूम रहा है। धीरे धीरे जब ज़्यादा इकट्ठा हो जी तो परमानेंट के लिए बीमार है।
इसके लक्षण मान के चलो कई तरह के रहे। तो पानी कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद इस्तेमाल करो। अब आप लोगों के मन में यो उठ रहा हो ये कि खाना खाने के लिए तुरंत पानी अगर ना पी कुछ और पी सकते। खाना खाने के लिए तुरंत यदि कुछ पीने हैं तो कोई मौसमी फल केरा रस, जैसे इसमें अमरूद की भी सीजन चल रही है तो अमरूद खा सकते हो, ठीक है। सेब इस्तेमाल कर सकते हो, गन्ने की भी सीजन है तो गन्ने का रस तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो खाना खाने के बाद, ठीक। या छाछ दही वगैरह मट्ठा वगैरह तुरंत ले सकते हो खाना खाने के बाद। पानी कम से कम 1.5 घंटा बाद। इमा चिकनाई होते है, फल नुकसान न करिए। और कोई भी ज़्यादातर फल खाओ, ये सेब है अमरूद, तो एक छिलका घाल इस्तेमाल करो, उमा आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। पानी कम से कम 1.5 घंटा बाद इस्तेमाल करना चाहिए। खाना खाने के बाद कम से कम 40 मिनट तुरंत आराम करना चाहिए, कोई काम नहीं, तुरंत आराम करो। खाना खाने के बाद पूरे शरीर का जो खून होते हैं वो पेट में है दौड़ना चालू हो जाती है, यानी पेट में हर अंग के खून आपका पेट बाद दौड़ना चालू हो जाते हैं। कितनी देर? 40 मिनट। खाना खाने के बाद सुबह 40 मिनट यदि आराम कर ले तो कम से कम 10 घंटे के लिए शरीर में ताकत आएगी। पूरा दिन कोई भी काम करिए, ना नींद लगे, ना गुस्सा लगे, ना हाथ पैर दर्द करे, कुछ नहीं। अगर यही 40 मिनट अगर आप आराम ना करें तो पूरा दिन डिस्टर्ब है। क्योंकि कुछ दिन के बाद अगर ऐसा ना करिए, आराम ना करिए, तो कुछ दिन के बाद लक्षण का है, जिससे कोई अंग सुन्न हो जाना, फालिश लगना, ठीक है, तरह तरह की दिक्कतें आ जाती। क्या खड़े थे, बैठो। अब बागोटी लेकिन कि शाम में क्या करना चाहिए, जैसे सुबह 4 रोटी खाए हो तो दोपहर में यदि भूख लग रही है तो कम से कम तो इस्तेमाल कर लो। वो तो लिखने की शाम के यहाँ सूरज डूबने के लिए 1 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया कि सूरज डूबने के लिए 1 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। लेकिन उनके शिष्य लोग उत्तर करें नहीं, यदि अगर सूरज 6 बजे डूब रहा है तो 5 बजे उनका खाना हो जाना चाहिए नियम के हिसाब से नहीं। और लमसम ये नियम अपने वहाँ ना है, बाहरी लोग ज़्यादा विदेश में भी लोग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने वहाँ ज़्यादातर का उपयोग नहीं करते। जो लोग उपयोग करते हैं तो सुखी रहा है। तो फिर उनके शिष्य लोग उत्तर करेंगे कि किसान लोग या शहर के दुकानदार लोग हमेशा शाम में खाना इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर 8-9 बजे 10 बजे खाना खाए हो तो गुनगुना पानी जरूर इस्तेमाल करो, बीमारी आपके लिए हो या ना हो। आयुर्वेद कहते हैं कि बीमारी के लिए पहले अपना शरीर का ख्याल रखो। बीमारी अगर आ गई है तो फिर आप परेशान नहीं हो, बीमारी के लिए पहले ध्यान रखो। शाम के जब भी खाना खाओ तो कम से कम 2 गिलास 3 गिलास आप बिल्कुल सही हो, कोई बीमारी ना है तो गुनगुना पानी कर लो, उसमें थोड़ा नींबू डाल लो, चाय तक धीरे धीरे पी लो। जैसे गुनगुना पानी इस्तेमाल करियो तो बड़ी आंच पर छोटी आंच पर दबाव पड़े तो आप कहीं लेटिन जाना पड़े, और सुबह शाम लेटिन जाना चाहिए। यानी सुबह खाना खाए तो शाम कहीं लेटिन जाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे मार्केट में मिलते हैं, कहा लगते हैं कि 3-3 4-4 दिन लेटिन आ जाए, वही कैंसर के लक्षण है, वही एलर्जी के लक्षण है। क्योंकि आप जो वायु होते हैं, गैस होते हैं, जो हमेशा ऊपर में रहते। तो सुबह खाना खाया तो गुनगुना पानी जब शाम के इस्तेमाल करिए, लेकिन आप तभी लीजिए, ठीक है। तो गुनगुना पानी सुबह शाम 2-3 गिलास पीना चाहिए खाना खाने के 1 घंटा पहले। शाम के यहाँ जब भी खाना खाओ तो जमीन में बैठ के खाओ। जैसे किसी के पेट निकला है, अगर पेट कम करना चाहते तो जैसे जानवर के पास दूध निकाला जाता है, उठकुरवा बैठ के खाना। अगर ना ऐसी दिक्कत है तो पंथी गिर के रखना, ये क्या बोलते हैं, सुखासन। शाम के यहाँ जब भी खाना खाओ, 4 रोटी के लिए भूख हो तो 3 खाओ, हल्का खाना खाओ। शाम के यहाँ जब भी खाना खाओ 2.5 घंटा बाद पानी इस्तेमाल करो। खाना खाने के लिए तुरंत अगर कुछ पीना है तो दूध। अब कई अगर भैंस का दूध इस्तेमाल कर रहे हो तो आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी। या तो पहले गुड़ खा लो बाद में हरा दूध इस्तेमाल कर लो, या पहले दूध इस्तेमाल कर लो बाद में गुड़ खा लो। चीनी जहर के रखा, और चाहो तो वहाँ थोड़े अजवाइन पीस के जो है रख लो, पहले भूंज लो, पीस लो, हल्के से थोड़ा काला नमक वो दूध में डाल दो, वो इस्तेमाल करो तो गैस लगेगी। दूध हमेशा शाम में पीना चाहिए।
फल हमेशा सुबह इस्तेमाल करना चाहिए, खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सको तो खाली पेट इस्तेमाल करो। अब शाम के यदि किसी के अगर कोई मरीज है, जैसे बहन जी के लिए, तो इनका गुनगुने पानी पीना है। शाम के अगर प्यास लगी रही रात में तो गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। और साधारण इंसान के यहाँ भी गुनगुना पानी पीना चाहिए। शाम के यहाँ जल्दी गुनगुना ठंडा पानी पिए तो गैस बने, इंसान पी लेता। शाम के 2.5 घंटा बाद पानी इस्तेमाल करना चाहिए। शाम के खाना खाने के बाद 1 घंटा तक का आराम नहीं करना चाहिए, कह रहे थे। क्योंकि अगर तुरंत आराम करे हो तो इससे हार्ट अटैक के लक्षण बढ़े हैं, गैस बने है, अब खाना आपका पाचन क्रिया जल्दी नहीं, जब टहले और खाना भी सेट हो जाए। और सुबह 40 मिनट आराम करना चाहिए। पानी हमेशा घूंट घूंट पीना चाहिए। जैसे कोई चिड़िया के यहाँ देखे हुए पानी एक चोट भरिए धीरे धीरे पिए, कुत्ते के यहाँ कभी देखे हुए कि चाट चाट पानी पिए, यानी जितना जानवर है उस सब पानी घूंट घूंट पिए थे। गाय भैंस ये जो जो भी जानवर होते हैं, अगर चारा खा रहे हैं, अगर पानी दिखे तो पानी वाला दिखे ही नहीं। ये हमेशा खाना खाने के लिए 4 घंटा बाद पानी इस्तेमाल करें। ये पूरा आयुर्वेद का पालन। लेकिन हम आप मालूम है इतने विद्यालय इतने गुरु, लेकिन तब भी गलती करें। फ्रिज के पानी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेप्सी वगैरह ठंडा ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। चाय अगर अपने जीवन से हटा दे तो जिंदगी भर सुखी रहे। सन 2009 से चाय छोड़े, ये माने चलो ये आपकी एक तो उम्र कम कर रही है, बीमारी ला रही है। हो सके अपने जीवन में है तो जो भी नशा व्यसन करते हो इससे हमेशा दूर रहिए, वही की जगह पर कुछ और खाए। ये नियम हम 4 बताए हैं, और नियम आयुर्वेद के रहे 7200 मालूम तो है, लेकिन 7 महीना लग जाए कम से कम। बताओ, ये 4 नियम का यदि पालन करियो तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहे हो, और 85% बीमारी ये 4 नियम से आप कवर कर सकते हो। 15% बीमारी ऊपर से नहीं आ जाती, जैसे चोट लग जाना, कुछ ऐसी दिक्कतें होती, वह उसके लिए आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी ये नियम जो अगर कोई इंसान कर रहा है तो जिंदगी भर स्वस्थ